टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है प्रतिकूल परिस्थिति से लाभ। महाराज जी के शब्दों में, मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अकारण कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। जैसे भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ठीक वैसे ही भगवान ने हमारे को जो परिस्थिति दी है वह भी कृपा पूर्वक दी है। हमारे कर्म अच्छे हों चाहे मंदे हों, कैसे ही कर्म हमने किए हों, परंतु उनके फल का विधान करने वाला हमारा परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम। सांसारिक दृष्टि से तो परिस्थिति दो प्रकार की होती है, सुखदायी और दुखदायी। पर पारमार्थिक दृष्टि से परिस्थिति दो प्रकार की नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों के लिए परिस्थिति के दो भेद नहीं होते, क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो जो परिस्थिति दी है वह भी अपनी प्राप्ति के लिए ही दी है। अतः चाहे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित परिस्थिति हो, वह केवल हमारे कल्याण के लिए मिली है। जो कुछ परिस्थिति मिली है वह केवल भगवत प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो भोगी होता है उसी की दृष्टि में परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी दो तरह की होती है। योगी की दृष्टि में परिस्थिति दो तरह की होती ही नहीं। कल्याण के लिए अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया क्यों है कि अनुकूलता में तो राग के कारण संसार में फंसने की बहुत संभावना रहती है, पर प्रतिकूलता में संसार में फंसने की संभावना नहीं रहती। प्रत्युत केवल परमात्मा की तरफ चलने की मुख्यता रहती है। साधक के लिए दो ही बातें मुख्य हैं, संसार से हटना और परमात्मा में लगना। अनुकूल परिस्थिति में तो हम संसार से चिपक जाते हैं, अतः संसार से हटने में मेहनत पड़ती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में संसार से हटने में मेहनत नहीं पड़ती। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में साधक का आधा काम हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य साधन है। अगर हमें प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती है तो हम असली साधक नहीं हुए। असली साधक तब होंगे जब यह मानेंगे कि हमारे प्रभु की भेजी हुई परिस्थिति हमारे लिए मंगलमय है। यह एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। शास्त्र में आता है, जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना देने दोनों में माता की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। बालक को प्यार करने में और कभी चपत जमाने में भी माँ का हृदय दो नहीं होता। माँ की अकृपा नहीं होती। अकृपा नहीं होती इतना ही नहीं है, प्रत्युत ताड़ना देने में विशेष कृपा होती है। किसी माँ को प्यार उमड़े तो वह खेलते हुए सब बच्चों को लड्डू बांट देगी, परंतु उद्दंडता करने वाले सब बच्चों को चपत नहीं जमाएगी। जो बच्चा अपना है उसी को चपत जमाएगी। इस तरह से भगवान अनुकूल परिस्थिति तो सबको दे देते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति उन्हें देते हैं जिन पर विशेष कृपा है, अपनापन है। अतः प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में विकास होता है। जितने भी अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं उनके जीवन में प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में विकास हुआ है। बहुत कम ऐसे संत मिलेंगे जो अनुकूल परिस्थिति में उन्नति कर सके हैं। देखो, प्रत्यक्ष बात बताएं,
अभी कोई भी जीव जंतु या मनुष्य दुख पाता है तो उसके साथ अच्छे आदमियों का सहयोग रहता है कि इसका दुख दूर कैसे हो, परंतु कोई भोगी व्यक्ति हो तो उसके साथ अच्छे लोगों का सहयोग, सहानुभूति नहीं रहेगी। वह सबको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे संत तो उसको देखकर राजी हो जाएंगे, पर हर एक आदमी उसको देखकर राजी नहीं होगा। मोटर पर चढ़े हुए भोगी व्यक्ति को देखकर पैदल चलने वालों का जी जलता है। वे उसके सहयोगी नहीं होते, प्रत्युत विरोधी होते हैं। जैसे जनता उसके सुख में सहयोग नहीं देती, ऐसे भगवान में भी उसके प्रति थोड़ी उपेक्षा रहती है। जैसे बच्चा सुखी है, मौज कर रहा है, खेल रहा है, तो माँ में उसके प्रति थोड़ी उपेक्षा रहती है। बालक दुखी हो जाता है तो उस पर माँ की विशेष निगाह रहती है। इसी तरह दुखदायी परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा रहती है। जैसे आपका सहयोग दुखी के साथ विशेष रहता है, ऐसे ही भगवान का सहयोग भी दुखी के साथ विशेष रहता है। दुख आने पर यदि साधक विशेष सावधानी रखे तो उसका विकास होगा, परंतु दुख पाकर रोने लगे तो विकास नहीं होगा। एक बालक 5-7 वर्ष का था कि उसके माँ बाप मर गए। अब वह 30 वर्ष का हो गया। एक दूसरा बालक भी 30 वर्ष का हुआ, जिसके माँ बाप भी हैं, दादा दादी भी हैं, बड़े भाई भी हैं। इन दोनों में कौन अधिक होशियार होगा? जिसके माँ बाप नहीं हैं वह होगा। कारण कि दुख में हमारी जितनी जल्दी उन्नति होती है उतनी अनुकूलता में नहीं होती। दुख में नया विकास होता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो परिस्थिति भगवान ने हमें दी है वह हमारे कल्याण के लिए दी है, उद्धार के लिए दी है। भोग भोगते हैं तो बुद्धि मारी जाती है, विकसित नहीं होती। सुख में गफलत होती है। ज़्यादा आराम मिलने से नींद आती है। दुख में नींद नहीं आती, गफलत नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति में हम साधन करें तो हमारा साधन बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे पापों का नाश होता है और प्रभु का, संत महात्माओं का विशेषता से सहयोग मिलता है। दुख में आदमी सावधान होता है, सुख में वह सावधान नहीं होता। सुख में आदमी हर्षित होता है तो उसमें घमंड आ जाता है और वह धर्म का अतिक्रमण कर जाता है, परंतु दुखी आदमी धर्म का अतिक्रमण नहीं करता। जो बड़े बड़े धनी आदमी हैं उनके घर पर साधु जा नहीं सकता, कोई मांगने वाला जा नहीं सकता, क्योंकि आदमी लाठी लिए बैठे हैं, आगे जाने नहीं देते। परंतु गरीब आदमी के घर हर एक साधु चला जाएगा और उसको रोटी मिल जाएगी। गरीब आदमी के मन में आएगा कि क्या पता किस जगह हमारा भला हो जाए, हमें कोई आशीर्वाद मिल जाए। कैसे ही भाव से वह देगा, परंतु धनी आदमी में यह बात नहीं होगी। वह कह देगा कि नहीं नहीं, हम नहीं देते, जाओ यहाँ से। अतः सुखी आदमी के द्वारा ज़्यादा अच्छा काम नहीं होता, क्योंकि वह सुख भोगने में लगा रहता है। दुखी व्यक्ति भोगों में नहीं फंसता, उपराम रहता है, इसलिए वह दूसरों के लिए, अपने लिए और भगवान के लिए ठीक होता है, तथा भगवान, जनता सब उसके लिए ठीक होते हैं। अतः दुखदायी परिस्थिति में साधक को प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसा मौका दिया है। इस बात को कुंती समझती थी, इसलिए उसने भगवान से विपत्ति मांगी और कहा कि हे नाथ, हमारे को सदा विपत्ति मिलती रहे। रंती देव ने कहा कि जितने भी दुखी आदमी हैं उन सबका दुख तो मैं भोगूं और वे सभी दुख से रहित हो जाएं। कितनी विचित्र बात कही है, सबका दुख मैं भोगूं। यह मामूली बात नहीं है, यह बड़ी ऊंची दृष्टि है। सुख सामग्री भोगने के लिए नहीं है, सुख सामग्री है दूसरों का हित करने के लिए, सहायता करने के लिए। यह शरीर सुख भोग के लिए दिया ही नहीं गया है। यही तन कर फल विषय न भाई।
यह तो आगे उन्नति करने के लिए दिया गया है। मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाए, उसका दुख सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए ही यह मनुष्य शरीर दिया गया है।